बहुत बहुत स्वागत है द प्रिंट में। मैं अभी अमरोहा में हूँ। ये तहजीब का शहर है, ढोलक का शहर है, आमों का शहर है। मेरे साथ जो अभी शख्सियत है बहुत ही खास है, क्योंकि जिन्होंने इस सीट को बहुत ही रोचक और दिलचस्प बना दिया है, दानिश अली साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है द प्रिंट में। मेरा पहला सवाल यही होगा कि आपको इंडिया गठबंधन का यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है अमरोहा से। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो 2-3 घंटे ही बचे हैं जब कैंपेन खत्म हो जाएगा। अभी तक का उत्साह कैसा नजर आ रहा है जब आप पिछले 10-15 दिन 20 दिन से आप जो कैंपेन कर रहे हैं? तो देखिए, उत्साह बहुत है। आपने खुद देखा होगा, अभी हम एक मीटिंग एड्रेस करके आ रहे हैं। चुनाव बिल्कुल लहर है इंडिया गठबंधन की, तो हम तो पूरा कॉन्फिडेंट है। जनता ने डिसाइड कर लिया है कि अमरोहा में कांग्रेस के प्रत्याशी को जनता जिताएगी। और सर इस सीट पे देखा गया कि योगी आदित्यनाथ भी आए, प्रधानमंत्री भी आए और उन्होंने आप पे डायरेक्ट हमला किया। आपका नाम लेकर उन्होंने बोला कि क्या इस तरीके का व्यक्ति पार्लियामेंट में होना चाहिए। उसका रिएक्शन क्या है? आप उस मैसेज को लोगों के बीच क्या ले जा रहे हैं, उस काउंटर को? देखिए, ये तो अमरोहा की जनता समझ रही है कि अमरोहा का सांसद दानिश अली से बीजेपी कितनी घबराती, कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, वो हम पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर 2 हफ्ते में 4 बार आ गए हैं, वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं। और बीएसपी की सुप्रीमो भी आकर के जो है वो भी वही काम कर रही है। तो जनता समझ रही है, जनता समझ चुकी है। और सर पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे तो बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे लड़े थे। उस समय दलित और जो मुसलमान है उनका वोट मिक्स हुआ था, वो समीकरण बना था। इस बार आपके पास क्या समीकरण है? क्या जो दलित वोट है वो मायावती ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया और मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है, तो उससे क्या आपको लगता है कि वो जो वोट जो है वो छिटकेगा या आपके पक्ष में कैसे आएगा वो? दलित भी और मुस्लिम भी सब समझ रहा है कि मंशा क्या है, और बीजेपी की मंशा को जानते हैं कि वो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बदलना चाहते हैं। जहां तक मुस्लिम मतदाता का सवाल है तो कोई सवाल ही नहीं है कि वो उधर जाए, और दलित मतदाता भी भारी तादाद में हमको मिल रहा है। और अपर कास्ट का जो किसान वर्ग है, जो अपर कास्ट है, जो मिडिल क्लास है, वो सब त्रस्त है भाजपा से। और जो राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटी कार्ड दिया है उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और लोग आकर के वोट करने के लिए करें। और सर इस सीट पे देखा मैंने, काफ़ी लोगों से बात किया गांव-गांव में, तो वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है वो काफ़ी मजबूत है, कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है। तो ये जो आप उनके कार्यकर्ताओं को कैसे समझा रहे हैं कि इस बार जो है वो कांग्रेस को वोट देना है? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर इस लोकसभा क्षेत्र में मजबूत पार्टी है, उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है। लेकिन यहाँ का वोटर जो है शख्सियत पर और गठबंधन को वोट करता है। पिछली बार भी हम बीएसपी के उम्मीदवार थे, तो समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता ने हमें चुनाव लड़वाया। इस बार भी हम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो सब हमें चुनाव लड़वाएंगे। और अब मतदाता बहुत जागरूक हो गया है, क्योंकि लोग कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को वोट करना चाहते हैं। जिस तरीके से राहुल जी घूमे हैं पूरे देश में पैदल पैदल, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए, तो लोग कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, सीधा वोट करना चाहते हैं। अगर आपकी सभाओं में मैं देख रहा था, वहाँ जो पोस्टर्स लगे हैं तो उसमें आप राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। आपके दफ्तरों में भी वो पोस्टर मुझे दिखे। तो लोगों का ये भी सवाल है कि अचानक राहुल गांधी और दानिश अली की ये केमिस्ट्री क्या कहती है, ये कैसे बनी केमिस्ट्री? देखिए, राहुल जी एक कैसे पॉलिटिशियन है, व्यक्ति हैं देश में, जो डायरेक्ट मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। और हम उनके इस अंदाज को लाइक करते हैं, और हम भी पार्लियामेंट में हमेशा, हमारा तो अपराध ही है ना, प्रधानमंत्री जी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके क्या कह रहे, मुख्यमंत्री क्यों आ रहे हैं बात में? उनके सांसद ने हमें गाली दी, और फिर गाली देने के बाद जो दूसरे उनके एमपीज थे, लीडर्स थे, वो कह रहे अरे दानिश अली तो हमेशा डिस्टर्ब करता है प्राइम मिनिस्टर को।
सरकार को, तो हम सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए थे, क्योंकि हम सरकार को हर मुद्दे पर एक्सपोज करने का काम करते हैं। हमने सरकार को हर जन विरोधी इशू पर, चाहे किसानों के खिलाफ हो, नौजवान के खिलाफ हो, SC ST माइनॉरिटीज OBC के खिलाफ हो, जितने इश्यूज सरकार के ने कानून लेके आई, बिल लेकर आई, चाहे UAPA का बिल हो, चाहे CA NRC हो, चाहे किसानों के प्रति 3 कृषि कानून हो, उन सब पर अमरोहा के जनप्रतिनिधि के रूप में हमने सरकार को एक्सपोज करने का काम किया जी। और सर मेरा अगला सवाल ये होगा कि जो पहला फेज़ था खासकर वेस्टर्न यूपी में या जो देश में जो 102 सीटों पे हुआ, उसमें वोटिंग काफ़ी कम हुई जो 2019 के चुनावों के मुकाबले। तो इस बार क्या आप जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिए, कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है? और मैंने अभी आपका भाषण भी सुना, उसमें आप कह रहे हैं कि जो हमारा समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले। ये मैसेज क्या है? देखिए, मैंने समुदाय को एड्रेस नहीं किया जी, मैंने क्षेत्र की आवाम को एड्रेस किया जी। हम समुदाय की और जात धर्म की सियासत ही नहीं करते, और चुनाव जनप्रतिनिधि सबका होता है। हम उनमें से नहीं है जो संवैधानिक पदों पर बैठ के, बड़े पदों पर बैठ के भी, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठकर लोगों को उनके लिबास से पहचानते हैं। मैंने कहा मेरे क्षेत्र का मतदाता, मेरे जो अपने हैं, पूरे क्षेत्र का किसी भी जात धर्म का व्यक्ति वो मेरा अपना है। मैंने उनसे अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए, क्योंकि अब जो है ज़माना बदल गया है। पहले 60% पे फर्स्ट डिवीजन आ जाती थी, अब 90% लाने के बाद भी जो है अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता। तो मैंने उनको कहा कि परसेंटेज ऑफ पोल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। और सर अपनी सभाओं में UAPA के मुद्दे उठा रहे थे, PMLA के मुद्दे उठा रहे थे, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी मुस्लिम समुदाय का नाम लेके एक बयान दिया, और वो बहुत ही विवादास्पद बयान था। उस पर आप क्या राय रखते हैं कि वो क्या दिखा रहा है, वो बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है सेकेंड फेज? देखिए, बीजेपी हताश हो चुकी है। प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज हताशा की बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि वो चाहने के बावजूद भी जब वो अमरोहा में पोलराइजेशन नहीं कर पाए तो बाकी देश तो छोड़िए, और वो तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने पर किसी को पाबंदी नहीं है। और मैं तो पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ है, उत्तर में हाफ है। लेकिन पहले फेज के मतदान के बाद उत्तर में भी जो हाफ हम मानने थे, अब वो भी नहीं रहेगी, उससे नीचे ही जाना है। और सर मेरा एक आखिरी सवाल, जो पार्लियामेंट में विवाद हुआ, क्या उससे यहाँ के लोगों में जो है वो मुद्दा है यहाँ पर? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनका बयान जो वो भी मानते हैं कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो गलत थे, तो इसलिए टिकट काट दिया जो रमेश बिधूड़ी का। तो क्या यहाँ पर वो सिंपैथी वोट काम करेगा यहाँ पर? देखिए, रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया और प्रधानमंत्री क्या भाषण कर रहे हैं? यही तो कथनी और करनी में फर्क है। यही तो जनता समझ चुकी है अब कि इनके बहकावे में नहीं आना है। तो आप लोग सर कॉन्फिडेंट है कि इंडिया गठबंधन जो है वो? I am 100% confident that I am going to win Amroha, and India Alliance government will be formed after June 4. पर सर इसमें देखा गया यूपी में खासकर कि जो मायावती सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट है वहाँ मुस्लिम ही उतार रही है, जहाँ दलित है वहाँ दलित उतार रही है। तो क्या वो जो वोट काटेंगे वहाँ पर? और अमरोहा सीट में भी देखा गया कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया गया आपके खिलाफ, तो वो कितनी चुनौती पेश करेगा? जनता सब समझ रही है, जनता सब समझ रही है। आप अमरोहा पे देखिए ना, मुस्लिम कैंडिडेट दिया है उन्होंने जी, क्या फर्क पड़ रहा है? 5% भी लोग साथ में नहीं खड़े होते। मालूम है उनको कि उससे अच्छा तो डायरेक्ट बीजेपी को वोट दे दो। ये जनता है, सब जानती है। और सर आपकी सभाओं में मैं देख रहा था, आप जो बोल रहे थे तो जनता का भी रिएक्शन आ रहा था, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से बात की, उनकी एक जो समस्या थी, एक टीस जो थी, वो कह रहे थे कि पिछली बार भी दानिश अली जी जीते, लेकिन फिर लौट के वो ज़्यादा जनता के बीच आए नहीं। क्या इस बार अगर हम जिताएंगे तो वो आएंगे? देखिए, वो ऐसा नहीं है। ये एक नैरेटिव तैयार किया गया बीजेपी की तरफ से, और ये एक नैरेटिव तैयार किया गया उन टिकटार्थियों की तरफ से जो इस अलायंस में टिकट लेना चाहते थे। तो उनके कुछ समर्थक थे जो इस बात को कहते हैं, लेकिन मेरे से ज्यादा क्षेत्र की जनता के बीच कोई नहीं रहा है।
अच्छा आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आज तो आप किसी के भी, मेरी ट्विटर और फेसबुक की टाइमलाइन पर चले जाइए कि मैं कब कहाँ रहा हूँ। और सर देखा गया कि अखिलेश जी ने और राहुल जी ने जो संयुक्त रैली की और पहली रैली की वो अमरोहा में ही की, उसके पीछे क्या मैसेज था? वो आपके साथ अलग रिलेशन है उस वजह से यहाँ की, या वो अलग मैसेजिंग देना चाह रहे थे इस सीट से? देखिए ये तो आप लोगों का काम एनालाइज करने का, इस पर आप क्या राय रखते हैं? कि ये उनका बड़प्पन है राहुल जी का, कि वो उनका स्नेह मेरे लिए इतना है कि वो पहली गठबंधन की पहली जॉइंट रैली, एक ही अभी मीटिंग शायद उन्होंने यूपी में करी है और वो मेरे यहाँ करी है अखिलेश जी के साथ, तो जॉइंट संयुक्त सभा अमरोहा में करना, ये अपने आप में कि इंडिया गठबंधन अमरोहा सीट को कितना इम्पोर्टेंट मानता है, ये अपने आप में ही मैसेज है। और सर अगर आप जीत जाते हैं तो 2 या 3 काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर करने चाहिए, जो आपको लगता है कि वो पिछली बार जो आपने काम किए वो छूट गए, जो यहाँ पे समस्या है, उसको क्या 2-3 समस्याएं हैं? देखिए मैंने यहाँ पर जो बिजली के पुराने तार थे, खंभे थे, ट्रांसफार्मर थे, वो बदलवाने का काम किया, 132 करोड़ रुपए रिलीज कराया। मेरे यहाँ नेशनल हाईवे बना, ये कई जगहों के रास्ते बंद कर दिए थे, 5 अंडरपास मैंने यहाँ बनवाए। PMGSY के तहत सबसे ज़्यादा मैंने सड़कें यहाँ बनवाने का। एक काम जो अमरोहा शहर का, जब पानी बरसता है, बारिश होती है तो शहर में पानी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी शेप जो है, पुराने शहर की शेप एक बाउल की तरह शेप। तो मैंने एक सर्वे कराया है, DPR बनवाया है, ऑलरेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सबमिट की है। 243 करोड़ का कुछ प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी सैंक्शन के होने के उसमें प्रोसेस में, बाय द टाइम ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, क्योंकि हमारे टेन्यूर के 2 साल जो है वो कोविड में निकल गए। तो जो हमारा एक विजन था एरिया को डेवलप करने का, उसमें हम पिछड़ गए। और क्योंकि विपक्ष के सांसद हैं, ना केंद्र में सरकार है ना प्रदेश में सरकार है, और ये पहली ऐसी सरकार है जो मतलब डेवलपमेंट वर्क भी अपनी पार्टी के सांसद और विधायक अगर है तभी सैंक्शन करते हैं, वरना नहीं करते। बोले अजीब सा एक माहौल हो गया है। लेकिन जो कुछ काम रह गए हैं, जैसे मेरे क्षेत्र में 3 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, अमरोहा, गजरौला और गढ़मुक्तेश्वर। अकेली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर के 3 के तीनों रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस जो है मैंने स्टार्ट कराया है। तो काम है, किए हैं, कुछ पेंडिंग है, रह गए हैं, करेंगे। तो जिस माहौल की आप बात कर रहे हैं, क्या इस चुनाव के बाद वो माहौल बदल जाएगा? मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि देश में माहौल बदल गया है। अमरोहा बदल रहा है, अमरोहा तो रिपीट करेगा कि बीजेपी को अमरोहा ने पिछली बार भी नहीं जीतने दिया था, इस बार भी नहीं जीता। पर पिछले 40 साल का इतिहास अमरोहा का यही कहता है कि यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है सांसद कभी 1984 के बाद से। तो अब ये तो देख लीजिए ना, इस बार तो हिस्ट्री हम ही तोड़ेंगे ना, क्योंकि दोनों प्रत्याशी वही लड़ रहे हैं। बीजेपी के भी वही है जो सांसद रह चुके हैं, और हम भी वही हैं जो रह चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं दानिश अली जी। ये थे हमारे साथ दानिश अली और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं अमरोहा से। बहुत बहुत शुक्रिया द प्रिंट को देखने के लिए।